अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम मिजाज योर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हल्दी के 100 से ज़्यादा क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसका डेली यूज़ के लिए हम डेली यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। ब्रेन और कॉग्निटिव हेल्थ में ये कैसे हेल्पफुल होता है, इन्हांस करता है मेमोरी को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ को। और अल्जाइमर डिजीज़ हमने पढ़ा था कि ये भूलने की बीमारी है जो ओल्ड एज में होती है। सपोर्ट करता है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स में, हेल्प करता है टू फाइट डिप्रेशन, इम्प्रूव्स करता है मूड को, सपोर्ट करता है बेटर फोकस में, रिड्यूस करता है ब्रेन फॉग को, इम्प्रूव्स करता है कॉग्निटिव फंक्शन इन एजिंग्स, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट न्यूरो डिजनरेशन, सपोर्ट करता है रिकवरी फ्रॉम ब्रेन इंजरीज। हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये कैसे हेल्पफुल होता है, लो करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो उसको ये लो करता है, रिड्यूस करता है ट्राइग्लाइसराइड्स को, इम्प्रूव करता है ब्लड वेजल्स फंक्शन को, रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को, फाइट करता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स या हार्ट के अंदर जो वेजल जा रही हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अब रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक को, इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को, हेल्प करता है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को, रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज टू आर्टरीज, सपोर्ट्स करता है हेल्दी हार्ट रिदम, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रखता है, पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है, रिड्यूस करता है जॉइंट की इन्फ्लामेशन को, यानी जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है उसको ये कम करता है। अब एलिवेट्स करता है अर्थराइटिस सिम्टम्स को, इम्प्रूव करता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को। इसी तरह जो है क्रोनिक पेन्स में जो है ये हेल्पफुल होता है, रिड्यूस करता है स्वेलिंग को, सपोर्ट करता है ऑटो इम्यून डिजीज़ मैनेजमेंट में। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिसमें अपनी ही बॉडी के एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। उस डिजीज़ को क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। एड इन मसल्स रिकवरी पोस्ट एक्सरसाइज, काम स्किन इन्फ्लामेशन, रिड्यूस करेगा लंग की इन्फ्लामेशन जैसे कि एस्मा। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन में ये कैसे हेल्पफुल होता है, न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल को, बूस्ट करता है बॉडीज को ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम खुद बनाए, स्लो डाउन करता है सेलुलर एजिंग को, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्रिजर्व स्किन फ्रॉम एजिंग, और इसी तरह जो है अगेंस्ट एनवायरमेंटल टॉक्सिन जो है उसमें यह हेल्पफुल होता है। प्रोटेक्ट करता है ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से, प्रिवेंट करता है लिवर डैमेज को ताकि फ्री रेडिकल जो है वो लिवर को डैमेज ना करे, सपोर्ट करता है डीएनए की रिपेयर मैकेनिज्म में। इम्यून सपोर्ट्स में कैसे हेल्पफुल होता है, बूस्ट करता है इम्यून रिस्पांस को, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है, सपोर्ट करता है रिकवरी फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, हेल्प टू रिड्यूस एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, सपोर्ट करेगा वैक्सीन रिस्पॉन्सेज में, और इसी तरह जो है इम्यून की ओवरऑल एक्टिविटी को ये ठीक करता है, हेल्प करेगा जी क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम्स। डाइजेस्टिव हेल्थ में ये कैसे हेल्पफुल होता है, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, स्टिमुलेट करता है बाइल की प्रोडक्शन को। बाइल वो जूस है जो लिवर प्रोड्यूस करता है और सेक लाइक स्ट्रक्चर में आकर ये जमा होता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसी तरह जो है रिलीफ करेगा गैस को और ब्लॉटिंग को, रिड्यूस करता है सिम्टम ऑफ इंडाइजेशन, इसी तरह सपोर्ट करता है गट हीलिंग को, हेल्प करता है अल्सर को ठीक करने में, माइक्रोबायोम बैलेंस को ठीक करेगा, स्टिमुलेट एपिटाइट यानी भूख को जो है ये ठीक करवाएगा, सपोर्ट करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन। पेनक्रियास हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन है जो शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, और बहुत सारे ये एंजाइम सिक्रीट करता है जैसे कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक लाइपेज है। मसल्स और जॉइंट हेल्थ में ये कैसे हेल्पफुल होता है, रिड्यूस कर देता है मसल्स जॉइंट्स को, इन्हांस करता है मसल्स की रिकवरी को, इम्प्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉइंट्स, रिड्यूस करता है स्टिफनेस इन रेहमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हेल्प करता है टू मैनेज गाउट, और इसी तरह रिड्यूस करता है टेंडन इन्फ्लामेशन। टेंडन क्या होता है, बोन टू मसल अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, टेंडन। इसी तरह जो है प्रिवेंट करता है स्पोर्ट इंजरीज को, हेल्प करता है बैक पेन को, सपोर्ट्स करता है कार्टिलेज हेल्थ में, एनहांस बोन डेंसिटी। ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्पफुल होता है, ब्लड शुगर को ये लो करता है, इम्प्रूव करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़,
प्रिवेंट करता है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन को जैसा कि न्यूरोपैथी, सपोर्ट करता है वेट मैनेजमेंट में, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस करता है फैट की एकम्युलेशन को, हेल्प टू कंट्रोल एपिटाइट, इम्प्रूव करता है लिपिड प्रोफाइल इन डायबिटीज़, सपोर्ट करता है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे में। अब आते हैं कैंसर में ये कैसे हेल्पफुल होता है। स्लो कर देता है ट्यूमर ग्रोथ को, इनहिबिट करता है कैंसर सेल्स प्रोलिफरेशन को, प्रोमोट करता है कैंसर सेल डेथ को जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं, रिड्यूस करता है एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस मीन ब्लड सप्लाई जो है ट्यूमर की तरफ उसको कम कर देता है ताकि उसे नरिश न मिले, प्रोटेक्ट करता है हेल्दी सेल्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी और शो प्रोमाइस ब्रेस्ट कैंसर मॉडल, सपोर्ट करता है प्रोस्टेट हेल्थ में क्योंकि मेल का जो ग्लैंड है डेट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट, हेल्प करता है कोलान कैंसर को रोकने में, रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन लिंक टू कैंसर, एक्ट ऐसा कीमो प्रिवेंटिव एजेंट्स के तौर पर। स्किन और ब्यूटी में ये कैसे हेल्पफुल होता है, इम्प्रूव करता है स्किन के ग्लो को, रिड्यूस करता है एक्नी को, लाइटन एक्नी स्कार्स को, इसी तरह फाइट करता है स्किन इन्फेक्शन, ट्रीट करता है एक्जिमा एंड सोरियासिस, ये स्किन की डिजीजेज हैं। इसी तरह जो स्लो साइन है एजिंग के, रिड्यूस डार्क सर्कल, सूटेज सनबर्न्स, यूज़ जो है फेस मास्क के तौर पर जो है यूज़ होता है और जख्मों को भरने में ये हेल्पफुल होता है। हार्मोनल और मेंटल वेलनेस में कैसे हेल्पफुल होता है, बैलेंसेस मूड स्विंगिंग, सपोर्ट करता है एड्रिनल फंक्शन में, हेल्प करता है टू रिड्यूस कार्टिसोल लेवल, सपोर्ट्स करता है थायराइड हेल्थ में, एड इन बैलेंसिंग एस्ट्रोजन लेवल, इम्प्रूव करता है स्लीप को इनडायरेक्टली। रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी हेल्थ में ये कैसे हेल्पफुल होता है, सपोर्ट्स करता है प्रोस्टेट हेल्थ में, इसी तरह मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में जो है उसको ठीक करेगा, हेल्प करेगा जो PCOS इन्फ्लामेशन जो फीमेल का प्रॉब्लम है, सपोर्ट्स करेगा किडनी के फंक्शन में, प्रिवेंट्स करेगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्लैडर इन्फ्लामेशन। जनरल बेनिफिट्स इसके क्या हैं, नेचुरल डिटॉक्सिफायर के तौर पर एक्ट करता है, सपोर्ट करता है लॉन्गेविटी में रिड्यूस हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, इन्हांस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, एक्ट एज अ नेचुरल पेन किलर, यूज़ करता है टिपिकली फॉर स्प्रेन, सपोर्ट्स करता है आई हेल्थ में, ट्रेडिशनल यूज़ किया जाता था रेस्पिरेटरी आइलमेंट्स में, हेल्प मैन रिड्यूस क्रेविंग्स और यूज़फुल ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर वूंड ट्रीटमेंट। सो आज का लेक्चर यही है कि जो हल्दी है ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कैंसर जैसे मोजी मर्ज से हमें बचाने में हेल्पफुल होती है, अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने में यूज़ होती है, स्किन के ग्लो के लिए, आपके जो मैदा का प्रॉब्लम है या आपके आंतों का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, जिगर को खुसूसन जो है जिगर को ये क्या करता है, ठीक करता है। सो आज का लेक्चर यही था। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।